हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन आंसर। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड गाइस, आपको अगर तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है, कैन बी फोर्स नेगेटिव व्हेन? क्या फोर्स नेगेटिव हो सकती है? अगर हो सकती है तो उसका रीज़न भी बताना है। सो फोर्स किन कंडीशंस में पहले नेगेटिव होती है? तो इसका आंसर है पहले तो येस, कि फोर्स नेगेटिव हो सकती है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जब फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। व्हेन वी अप्लाई फोर्स सो ये है इसका आंसर, कि जब हम फोर्स को नेगेटिव उसमें लगाएंगे तो वो उल्टे साइड में, मतलब जब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे अपोजिट साइड तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट इट चेंज इज कॉल्ड? तो टेंडेंसी ऑफ बॉडी बेसिकली इनर्शिया होता है। सो इसका आंसर है इनर्शिया। आंसर नंबर थर्ड, इनर्शिया इज़ ऑल्सो मेजर्ड बाय डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनर्शिया किससे मेज़र करते हैं? तो इनर्शिया इज़ मेजर्ड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इसका आंसर मास है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हायर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हायर इट्स डैश। अगर ऑब्जेक्ट का कोई सपोज ये बॉक्स है, ये ऑब्जेक्ट हाई है, इसका हायर वेट है, तो उसका मास भी हाई होगा। जब वेट हाई है तो मास भी हाई होगा, तो ऑल्सो तो उसका इनर्शिया भी हाई होगा। तो हायर इनर्शिया इसका आंसर है, हायर इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्स एक्सेलरेशन इज डिटरमाइन डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर भी इनर्शिया है, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन को यानी एफ ए, बट अब इसमें से क्या मिस है? एम ए, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इधर आएगा मास। क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डज द लोड फ्रॉम द केज अबाउट द सीट्स इन द बस फॉल डाउन व्हेन सडनली ब्रेक आर अप्लाइड? इसका मतलब है कि जब ब्रेक अप्लाई करते हैं बस में, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, सडनली ब्रेक अप्लाइड होता है, तो हम आगे की तरफ बैकवर्ड या फॉरवर्ड हम क्यों मूव करते हैं, इसका रीज़न बताना है। सो उसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो कि जो हमारी नीचे वाली बॉडी होती है, सबसे पहले जब ब्रेक अप्लाई होता है तो हमारी जो नीचे की बॉडी होती है वो होती है रेस्ट में, और ऊपर की जो बॉडी होती है वो होती है मोशन में। सो इस वजह से जब हम वो करता है, मतलब बस को स्टार्ट करता है, ब्रेक लगाता है उसमें या स्टार्ट करता है, सो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि नीचे का पोर्शन हमारा रेस्ट में होता है तो वो मूव नहीं करता। सो इस वजह से जो वो है, जब वो ब्रेक अप्लाई करता है ड्राइवर, तो हम मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन अ ट्री इज शेकन इट्स फ्रूट्स एंड लीव्स फॉल डाउन व्हाई? जब हम ट्री को शेक करते हैं, हिलाते हैं ट्री को, तो क्या होता है कि वो उसकी जो पत्तियां होती है या फ्रूट्स होते हैं वो नीचे ही क्यों गिरते हैं? ये हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसको हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर नहीं जाता, नीचे ही गिरता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम ऑफ द बॉडी को डिफाइन करना है। सो मोमेंटम ऑफ द बॉडी क्या होता है? सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले हम, अब जब आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे ना कि डिफाइन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, तो आपको उसका बहुत अच्छे से आंसर मैं बता देती हूँ क्या लिखना है। ये
सो इसका आंसर आपको सिंपली ऐसे लिख देना है। सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। एंड जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है, सो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी P इज इक्वल टू M इंटू वी। और इसकी SI यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड। ये होती है इसकी SI यूनिट। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड। अब हमें इतनी मतलब ये पता है कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो उन्होंने पूछा कि कौन से फैक्टर पे मोमेंटम डिपेंड करता है, तो इसका आंसर है मास एंड वेलोसिटी पे मोमेंटम जो है वो डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है मास एंड वेलोसिटी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द स्लिपी रोड। स्लिपी रोड पे चलना मतलब जब कोई स्लिपी रोड होती है उस पर चलना मुश्किल क्यों हो जाता है? ड्यू टू लेस फ्रिक्शन। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। जब हम जहाँ पे मतलब स्लिपी रोड जो होता है उसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं होती। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? द फोर्स अपोजिट टू द फोर्स ऑफ मोशन। जो मोशन होती है उसके अपोजिट में जो फोर्स लग रही होती है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। जब फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो रोड में ज़्यादा होती है तो हमें चलने में आसानी होती है। बेसिकली जो रोड्स बनाई जाती है वो ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे इंटीजर्स से बनाई जाती हैं जिनमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हम फिसलेंगे नहीं और इजीली उस पर चल पाएंगे। एंड अगर स्लिपी रोड होगा तो उसमें लेस फ्रिक्शन होगा तो उसमें हमें चलने में प्रॉब्लम होगी। सो आपको आंसर आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या होता है? इसका भी एक इजी ट्रिक है कि 1 न्यूटन को डिफाइन करना। सो डिफाइन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करना है? सबसे पहले न्यूटन किसकी ऐसा यूनिट है? फोर्स की। तो हमें पता है कि फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सलरेशन। जब फोर्स 1 न्यूटन का लग रहा हो, मास 1 kg का लग रहा हो एंड एक्सेलरेशन जो हो वो 1 मीटर पर सेकंड हो, तब हम कहेंगे कि 1 न्यूटन का काम हो रहा है। सो गाइज होप यू लाइक द वीडियो। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।